रिसेंटली इंडिया के स्टॉक मार्केट में आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ आया था और इस आईपीओ की सबसे खास बात यहाँ पर यह थी कि जिस किसी ने भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया था अलॉटमेंट में हर किसी को इस आईपीओ के शेयर्स मिले थे। और जैसे इस कंपनी के आईपीओ के शेयर जो है मार्केट में लिस्ट हुए तो यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हुए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कंपनी के शेयर प्राइसेस जो है वो स्टॉक मार्केट पर गिरते गए और सिर्फ एक दिन में इस कंपनी के शेयर प्राइस में हो चुका था 44% तक का लॉस। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम के शेयर्स के बारे में। पेटीएम के शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट तो हुए लेकिन डिस्काउंट प्राइस पर, और पेटीएम के शेयर्स की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, वो नीचे गिरते गिरते 1200 के आसपास पहुंच गए और पेटीएम के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते ही पेटीएम को 50,000 करोड़ का लॉस हो चुका था वैल्यूएशन में। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूं। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर पेटीएम के डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है। जब कभी भी मार्केट में बुल रन आता है तो यहाँ पर कंपनी की स्टार्टअप की वैल्यूएशन को कोई नहीं देखता है और आंख बंद करके हर कोई इन्वेस्टमेंट्स करता है और हर कोई आईपीओ लेकर आता है। और यहाँ पर अगर पेटीएम की बात की जाए तो पेटीएम का 3 साल से रेवेन्यू जो है इसका कंसिस्टेंटली 3,500 करोड़ के आसपास, ये ना तो ऊपर जाता है और ना तो नीचे आता है। लेकिन कंपनी ने शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू फंड्स को रेज करने के लिए अपनी वैल्यूएशन को बताया है 1 करोड़ 40 लाख रुपीस। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेटीएम की सर्विसेज को, पेटीएम के एप्लीकेशन को, पेटीएम के प्लेटफॉर्म को काफी सारे लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी के पास कस्टमर्स बहुत ज्यादा होंगे और यूजर का डेटाबेस काफी ज्यादा होगा। नो डाउट कंपनी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर मैं कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ और प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी के पास भी प्रोडक्ट कम नहीं है। पेटीएम के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इसको मेजरली रेवेन्यू जनरेट होता है लेकिन उसके यूजर्स काफी कम हैं और इसी चीज का इंपैक्ट जो है वो रेवेन्यू पर पड़ता है और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंटली सेम चलते जा रहा है। जब कभी भी आप किसी भी कंपनी या किसी भी स्टार्टअप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो सबसे पहले कंपनी की ग्रोथ देखनी है कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है और इसके साथ साथ करंट वैल्यूएशन भी देखनी है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पेटीएम में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों के शेयर्स की वैल्यू कब बढ़ेगी। जैसे कि पेटीएम ने अपनी कंपनी की वैल्यू को दिखाया है 1,40,000 करोड़ का, तो यहाँ पर कंपनी ने जो 1,40,000 दिखाया है वैल्यूएशन में, तो ये फ्यूचर के बेसिस पर दिखाया है कि कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में इतनी हो सकती है। लेकिन अगर इस कंपनी को इस वैल्यू को टच करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हर साल 15% से भी बढ़ता है तो कंपनी जो है 2030 के बाद से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए रुकना पड़ेगा 2030 तक, जो कि काफी लंबा टाइम है। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि पेटीएम ने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पेटीएम के पास कौन कौन से बिजनेस है और कहाँ पर डाइवर्सिफाई किया है। पेटीएम जो है वो फैंटेसी गेमिंग में है, क्लाउड में है, ब्रोकिंग में है, इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में है और इसके अलावा पेमेंट सर्विसेज में भी है और टिकट बुकिंग में भी है। इसके अलावा पेटीएम के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फास्ट टैग ले सकते हैं और भी काफी सारी सर्विसेज हैं जो पेटीएम प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके यूपीआई पेमेंट्स की बात करूं तो इसके यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन भी कम होते जा रहे हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का मार्केट शेयर कम होता जा रहा है और इसके साथ साथ कंपनी की ग्रोथ भी कम हो रही है। इसके अलावा भी पेटीएम के शेयर्स के नीचे जाने के काफी ज्यादा रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के शेयर डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हुए थे तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो पैनिक हो चुके थे, तो उन्होंने अपने लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को बेचना चालू कर दिया और पेटीएम के शेयर्स और नीचे गिरते गए। अब आज की वीडियो का आखिरी सवाल कि पेटीएम के शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट की बात बता देता हूं, पेटीएम का आईपीओ आने से पहले वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट्स किया था पेटीएम के शेयर्स में। लेकिन अगर मैं करंट वैल्यूएशन की बात करूं तो पेटीएम के शेयर्स ने वॉरेन बफेट को भी रिटर्न नहीं दिए हैं। तो यहां पर आप ऐसा मान सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स किया था जहां पर उसके रिटर्न जो है काफी कम हो चुके हैं। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा पेटीएम के शेयर्स के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।